Hello friends, welcome to Nana classes. Today is lecture number 8 and part 2 of journal. Today we will learn some important entries, okay, and after that we will start the full-fledged question. So firstly we will learn some accounts related to the goods. When we have to do the entry related to the goods, okay, तो हम कौन कौन से अकाउंट्स को यूज़ करते हैं और उनको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं वो भी हम सीखते हैं. देखो, जब भी बात आती है गुड्स की, यहाँ पे बात हो रही है गुड्स की. गुड्स क्या होता है? जब हम कोई चीज़ जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उनको गुड्स बोलते हैं ना, ठीक है. रीसेल के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स, ठीक है. तो जो गुड्स होती हैं उनको जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को यूज़ करते हैं, ठीक है. परचेज अकाउंट कब यूज़ होता है? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं. सेल्स अकाउंट कब यूज़ होता है? जब हम गुड्स को सोल्ड कर देते हैं. परचेज रिटर्न अकाउंट कब यूज़ होता है? जब हमने परचेज किए हैं गुड्स और उसको रिटर्न कर देते हैं. कई बार डिफेक्टेड निकल जाती है, हम रिटर्न कर देते हैं. एक्सेस में आ जाती है तब हम रिटर्न कर देते हैं. तो हम अपनी परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं ना, ठीक है. एक होलसेलर है, एक रिटेलर है. रिटेलर होलसेलर से कुछ सामान लेके आया, उसका डिफेक्टेड निकल गया, उसने बोला जी वापस ले लो, तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना एक, ओके. ऐसे ही इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स. आउट जा रही हैं, बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, ओके. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट. ये अकाउंट कब यूज़ होता है? सेल्स. अब कोई पर्सन हमसे लेके गया, एक कस्टमर आया, मैं रिटेलर हूँ, मुझसे वो गुड्स लेके गया, कुछ सामान, उसको पसंद नहीं आया, उसने मुझे कहा जी वापस कर लो, तो अब वो क्या होगी? मैंने सेल की थी, वो वापस आ गई. सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड. इनवर्ड मतलब हमारे पास आ रही हैं गुड्स, बिजनेस में वापस आ रही हैं, ओके. तो इस तरीके से आउटवर्ड और इनवर्ड आपने याद रखना है. और ये अकाउंट्स यूज़ होते हैं. किस किस के लिए यूज़ होते हैं ये भी मैंने आपको बताया. परचेज अकाउंट परचेज गुड्स, सेल्स अकाउंट सोल्ड गुड्स, परचेज रिटर्न अगर आपने रिटर्न कर दी हैं, सेल्स रिटर्न किसी ने आपको रिटर्न कर दिया, आपने सेल की थी, वो गुड्स वापस आ गई हैं, ओके. अब इनका ट्रीटमेंट समझते हैं. देखो, ये सारे के सारे अकाउंट सबसे पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आते हैं. नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर कैसे आते हैं? जो परचेज अकाउंट होता है, ये हम गुड्स को खरीद रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस. तो अब जो ये एक्सपेंस है ये किसके अंडर आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर. और नॉमिनल अकाउंट का फटाफट रूल बता दो क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है, तो ये परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट, ठीक है. परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट, ठीक है. अब नेक्स्ट सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट मतलब ये भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है. जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है वहाँ से, हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. तो ये क्या है? हमारे एक तरह से प्रॉफिट हो गया, इनकम होगी, तो इसलिए ये क्या होगा? क्रेडिट. क्या होगा? क्रेडिट. सो अब हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट. तो सेल्स अकाउंट होता है हमारा क्रेडिट, ओके. नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न अकाउंट. अब देखो, जब परचेज की थी एक्सपेंस था, रिटर्न वापस, हमने उसको वापस कर दिया सामान, ठीक है. तो हमारे एक्सपेंस क्या हो गए? कम हो गए. जब एक्सपेंस कम हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट. और ऐसे ही सेल्स रिटर्न. अब पहले हमने क्रेडिट किया था, ठीक है, सेल्स हो रही थी, हमारी एक तरह से इनकम थी, अब ये कम हो गई. जब इनकम कम हो गई तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको डेबिट. एक तरह से इनकम कम होना लॉस होना ही हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डेबिट. और ये सारे के सारे क्या हैं? नॉमिनल अकाउंट. याद रखना है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारे नॉमिनल होते हैं. परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है. ऐसे ही परचेज का उल्टा क्या है? परचेज रिटर्न. तो ये डेबिट तो ये क्रेडिट. ऐसे ही सेल्स का उल्टा क्या है? सेल्स रिटर्न. ये क्रेडिट तो ये डेबिट, ओके. सो अब हमने ये 4 अकाउंट्स करे. अब हम थोड़े से रूल्स और देखते हैं. अब देखो, ध्यान से समझना. वैसे मैंने एक बार ये पहले भी बताया था अकाउंट इक्वेशन में, बट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये तीनों पॉइंट. देखो, अगर दे रखा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन है. और अगर कैश लिखा हुआ है तो वो कैश है ही. अगर किसी फर्म का नाम लिखा हुआ है, किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या है? क्रेडिट, ठीक है.
अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश, कैश लिखा है तो कैश है ही। अगर किसी फॉर्म का पर्सन का नाम है तो वो क्या है, क्रेडिट। आई थिंक ये क्लियर है, मैंने पहले बहुत डिटेल में बताया था। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू रमेश। अब देखो यहाँ पर सैलरी पेड लिखा हुआ है। पहली बात, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस। ठीक है, जब हमें एक्सपेंस दिया होता है कोई ऐसे, तब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये एक्सपेंस अकर हो चुका है। ठीक है, हमने कैश में पे किया। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होगा सैलरी पेड इन कैश। भाई अगर तुम लिख रहे हो सैलरी पेड तो तुमने कैश में दी होगी ना, मतलब क्रेडिट में कौन देता है सैलरी, मतलब ऐसा कुछ ऐसे लॉजिक नहीं बना। ठीक है, तो सैलरी पेड लिखा है तो वो कैश में ही दी गई है। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने सैलरी पे कर दी है। अब यहाँ पे पर्सन का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सन का नाम है इसको हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर ये सैलरी को कंसिडर करते हैं, ये एक एक्सपेंस है। हम इसको कैसे इसकी एंट्री करते हैं कि एक्सपेंस है हमारा सैलरी। ठीक है, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी एक्सपेंस है तो हमने डेबिट कर दिया। कैश हमारा जा रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पर रमेश का कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा एक्सपेंस गिवन होता है तब हम एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं कि हमने सैलरी दी है कि कैश में दी है। ठीक है, और इसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। अब नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा, हमने पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे नॉर्मल। बट अगर यहाँ लिखा हो लाइफ इंश्योरेंस, अगर यहाँ लाइफ वर्ड आ जाता है, अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का तो होगा नहीं, बिजनेसमैन ने अपना कराया होगा, ठीक है, या फिर किसी अपने रिलेटिव का कराया होगा। तो यहाँ पर जब लाइफ की बात आ जाती है तब ये हमारी ड्राइंग्स बन जाती हैं। याद रखना ये पॉइंट, ये हमारी क्या बन जाती है, ड्राइंग्स बन जाती है। पर्सनल यूज़ हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ये सब होती है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है। नोट दिस पॉइंट, ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है एंड ओनर के दो ही अकाउंट हम अपने हर जगह लिखते हैं, क्या, एक तो कैपिटल, एक ड्राइंग्स। अब ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है जो कि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट। क्यों होता है, देखो जब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे कर दिया, या हम इसको अभी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट के होते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि ओनर ने 10,000 रुपये निकलवा लिए, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। ठीक है, ओनर ने पैसे लिए, ओनर क्या है, रिसीवर है, ओनर क्या है, रिसीवर, पर पर्सनल यूज़ है इसलिए हम उसको कैसे दिखाएंगे, ड्राइंग। ओनर अकाउंट हम कुछ बनाते नहीं है, हम या तो कैपिटल दिखाते हैं ओनर के नाम पे या तो ड्राइंग दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कब आएगा ये, जब लिखा हो कि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने पैसे निकलवाए, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, हम ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं। और ड्राइंग अकाउंट एक क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, याद रखना हमें, ड्राइंग अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, और इसको डेबिट टू कैश करेंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये कुछ नहीं दे रखा तो कैश मानते हैं, कैश दे रखा है तो कैश ही मानते हैं। मानना क्या, कैश ही है, मतलब नेम भी है और कैश भी है तो कैश मानते हैं। और अगर कैश नहीं दे रखा, सिर्फ नेम दे रखा है तो क्रेडिट मानते हैं। सैलरी पेड है, कुछ एक्सपेंस दे दिया, हमें नाम भी दे रखा है तो हम सैलरी को कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है तो हम इसको कंसिडर करके नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर खाली इंश्योरेंस प्रीमियम है तो एक्सपेंस है, नॉर्मल एंट्री कर दो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर लाइफ दे दिया तो ये क्या हो गया हमारा, ड्राइंग्स, तो हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ₹10,000। समझ आ गया। तो अब आप मेरे को बताते रहना कौन सा अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले परचेज अकाउंट, रिवाइज करो मेरे साथ, आप बोल लो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। आपको रिवाइज करना है, ओके। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर परचेज अकाउंट डेबिट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, सो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। अब ये सारे कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, नोट डाउन, नॉमिनल अकाउंट्स। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है हमारा, डेबिट। और ये कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। आगे हमने सैलरी पढ़ा था, बाकी नॉर्मल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं
हमने सैलरी को डेबिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। मैं प्रैक्टिकल नो इलस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कराऊंगी। ओके, डीके गोयल सर की बुक में से। तो अगर आपके पास बुक है, मेरे पास 2019 का एडिशन है, तो मैं उसमें से आपको कराऊंगी। आप उसमें से स्टेटमेंट देख सकते हो। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज इट एंड प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।